नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में उच्च स्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने आयुष्मान व हिम केयर योजनाओं के तहत लक्षित वर्ग की 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विभिन्न पेयजल योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में जल्द होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विकिरण व कैंसर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. रथ के साथ एक बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल में कैंसर उपचार सुविधाओं व समग्र स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च स्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि दर देश के 0.6% के मुकाबले 2.2% है। उन्होंने कहा कि कैंसर के प्रतिवर्ष लगभग 8,500 मामले सामने आते हैं और विभिन्न कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मामलों का समय पर पता नहीं चल पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में केंद्र सरकार से वित्त पोषित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। उन्होंने इस घातक बीमारी के प्रति जन जागरूकता पर विशेष बल दिया और डॉक्टर जी.के. रथ से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के सहयोग से कैंसर जागरूकता कार्यक्रम व कार्यशालाएं आयोजित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने किशोरियों के स्वास्थ्य टीकाकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की संभावना के बारे में भी डॉक्टर रथ से चर्चा की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने रोहित ठाकुर को हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कल शाम सोलन जिला के धर्मपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और केंद्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं व औषधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है और इस दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आपसी तालमेल से कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान व हिम केयर योजनाओं के तहत 100% लक्षित वर्ग की कवरेज सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। ये बात आज उन्होंने सोलन जिले के कथेड़ में बनाए जा रहे अस्पताल भवन का निरीक्षण करने के बाद कही। धनीराम शांडिल ने कहा कि इस अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह अस्पताल शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनेगा। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी बड़े अस्पतालों में हेलीपैड निर्मित करने की संभावनाएं तलाशने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं सहित पैट स्कैन सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार से भी चर्चा की गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 11 मई से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।
अनुराग ठाकुर कल कांगड़ा जिले के रानीताल में लोगों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री 12 मई को कुल्लू जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे मौहाल में जनसंवाद करेंगे। इसके अलावा वे कलहली स्थित एक स्कूल में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। 13 मई को अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिले के डंगार में ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के सौजन्य से लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डलहौजी शहर के आसपास 210 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा सलूणी क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डलहौजी शहर में रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन को लेकर सख्त है और चंबा जिले में भी अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास को लेकर कई तरह की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि धर्मशाला के बनघोटू में आईटी वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एकीकृत परियोजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बनगोटू में इसके लिए 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि उपलब्ध है। हर्षवर्धन ने आज साइट का निरीक्षण कर परियोजना से संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटी वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के निवेश से प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा में हवाई अड्डे के विस्तार और हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये साइट इस एकीकृत परियोजना के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और प्रदेश सरकार राज्य में मूलभूत ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। इस दौरान विधायक सुधीर शर्मा भी उद्योग मंत्री के साथ मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे कल सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सोलन जिला हिमाचल का प्रवेश द्वार है और यहाँ सड़कों की हालत हर समय ठीक रखना आवश्यक है ताकि पर्यटकों सहित प्रदेशवासियों व स्थानीय लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सोलन जिला बेमौसमी सब्जियों के साथ साथ प्रदेश के बागवानी बाहुल्य जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को जिले में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश के एकमात्र केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में पारंपरिक सरोकारों के साथ टेक्नोलॉजी को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इसी के तहत CRI कसौली में जल्द ही ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कसौली में BSL 3 स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, जिससे इस संस्थान को बहुत बड़ा लाभ होगा। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से सेब व मटर सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस पांगी के अध्यक्ष सुभाष चौहान ने कहा है कि सेब व मटर की फसल को हुए नुकसान से क्षेत्र के किसान व बागवान चिंतित हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पांगी घाटी के किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के समीप गुशान में 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया है। कथा के समापन अवसर पर कल 11 मई को ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह गायत्री चेतना केंद्र गुशान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि गायत्री परिवार द्वारा देश भर में समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में उच्च स्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने आयुष्मान व हिम केयर योजनाओं के तहत लक्षित वर्ग की 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विभिन्न पेयजल योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में जल्द होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।